नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार की राजनीति का चरित्र कुछ ऐसा है कि यहां चर्चा का दौर कभी खत्म नहीं होता। एक मुद्दा गया नहीं कि दूसरा तैयार रहता है। वैसे भी इन दिनों राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी है। हालांकि राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी और जेडीयू ने उम्मीदवारों की घोषणा की तो इसे लेकर चल रही चर्चा का दौर थोड़ा शांत पड़ा। लेकिन राजनीति में मुद्दों की कमी नहीं होती। अगर कभी कम पड़ भी जाएं तो नए मुद्दे निकाल लिए जाते हैं। बहरहाल चर्चा अब आरसीपी के भविष्य की ओर मुड़ गई है। हवाला सूत्रों और अंदर खाने से आने वाली खबरों का दिया जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि विधान परिषद के रास्ते नीतीश मंत्रिमंडल में आरसीपी को शिफ्ट किया जा सकता है। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? उत्तर तलाशने के लिए रुख करते हैं सीधे पटना का, जहां से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शक्ति। ये आरसीपी का मैटर एक नया मुद्दा। जब तक टिकट नहीं मिला था, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही थी और आरसीपी सिंह को टिकट दिया जाएगा या नहीं, इस बात की चर्चा हो रही थी। अब जबकि यह साफ हो गया कि जेडीयू ने खीरू महतो को टिकट दिया, तो आरसीपी सिंह की भूमिका क्या देख रहे हैं? क्या जो अब कयास लगाए जा रहे हैं, जो चर्चा हो रही है कि उन्हें बिहार की राजनीति में यानी कि नीतीश के मंत्री अब वो बन सकते हैं, ऐसा संभव है क्या? ऐसी खबरें कितना सही हो रही है? देखिए आसिया, आरसीपी सिंह की अगर हम बात करें तो आरसीपी सिंह उन नेताओं में से शुमार है जिनका पार्टी संगठन में जो है काफी जो है वो पहुंच है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जो है लगातार जो है वो पार्टी संगठन के लिए वो पहले भी काम कर रहे थे। जब आरसीपी सिंह के अगर हम इतिहास की बात करें तो करीब 24-25 सालों से जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, भरोसेमंद रहे हैं। और कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब बिहार की राजनीति में चाहे वो जेडीयू पार्टी के अंदर हो या बिहार सरकार में जो है वो नीतीश कुमार के बाद अगर किसी की चलती है तो वो आरसीपी सिंह की ही चलती है। पार्टी में जो है वो दूसरे नंबर के नेता जो है वो कहे जाते थे एक समय। और नीतीश कुमार से उनकी काफी करीबियां भी रही है। वो पहले जो है, जब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब रेल मंत्री हुआ करते थे तो उस समय जो है आरसीपी सिंह की मुलाकात जो है नीतीश कुमार से हुई थी। और उसके बाद जो है आरसीपी सिंह को उन्होंने अपना पीएस भी बना लिया था। और जब वापस से जब बिहार सरकार में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने जो है आरसीपी सिंह को केंद्र से जो है वो बिहार लाया था और अपना प्रधान सचिव जो उन्होंने बनाया था। और उसके बाद लगातार जो है आरसीपी सिंह जो है वो पावर में रहे, सत्ता में रहे। और उसके बाद कहा जाता है कि जब आरसीपी सिंह ने मन बना लिया कि अब जो है वो राजनेता बनना है और वो उसके बाद वो लगातार जो है वो इसको लेकर जो अपनी इच्छा भी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो है वो जाहिर की थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें जो है राज्यसभा पार्टी की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था और उन्हें राज्यसभा भेज दिया था। और कहा यह जाता है कि आरसीपी सिंह जो है वो जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता रहे हैं। हालांकि जेडीयू में जिस तरह से खेमेबाजी हो रही थी, ललन सिंह का खेमा, उपेंद्र कुशवाहा भी अब आ गए हैं पार्टी में, तो उनका भी एक खेमा था और आरसीपी सिंह का भी खेमा था। तो कहा जाता है कि तीनों खेमों को मिलाकर राजनीति जो है पार्टी के अंदर काफी तेज हो गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है अभी एक बयान में आपको बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जो उमेश की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो भी पार्टी के जो भी बैनर पोस्टर होंगे उसमें जो है किसी भी नेता का जो पोस्टर में नहीं होगा सिवाय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। तो इस तरह से जिस जेडीयू के अंदर जो खेमेबाजी चल रही थी उसको भी रोकने का काम जो के लिए किया जा रहा था। और आरसीपी सिंह को लेकर जो है लगातार कहा जा रहा था कि वो पार्टी के अंदर जो है वो दूसरे नंबर के नेता है। तो ऐसे में जो है वो कुछ ऐसे नेता थे जिनको ये नहीं जो गुजार रहा था। तो लगातार जिस तरह से आरसीपी सिंह, आपको बताया कि जब केंद्र में मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हुई और जब जेडीयू के शामिल होने की बात हुई थी तो उस समय भी जो है वो आरसीपी सिंह जो थे वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और कहा जा रहा है कि उस समय उन्होंने नीतीश कुमार से के बिना मर्जी के वो केंद्र बीजेपी के साथ जो है उन्होंने समझौता कर लिया था और वो खुद जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। हालांकि इसको लेकर आरसीपी सिंह ने कई बार जाहिर भी करने की कोशिश की और उन्होंने कहा भी कि जो नीतीश कुमार के मर्जी के बिना वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं। इससे भी जो है वो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार काफी नाराज थे और आरसीपी सिंह का जिस तरह से बीजेपी प्रेम जो है उनका जग जाहिर है, इसको लेकर भी जो है वो नीतीश कुमार जो है काफी नाराज थे। तो इन सब का खामियाजा जो है नीतीश कुमार के बाद जो है आरसीपी सिंह को भुगतना पड़ा।
और निश्चित रूप से अब ये चर्चाएं जो है बिहार के जो सियासी गलियारों में एक चर्चा तेज चल रही है कि आरसीपी सिंह को लेकर जो है अब उनका भविष्य क्या होगा। तो इसको लेकर जो चर्चाएं चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो आरसीपी सिंह को जो है वो नीतीश कुमार जो है वो केंद्र के मंत्रिमंडल से जब वो इस्तीफा देंगे उनका, तो उसके बाद वीपी सिंह नीतीश कुमार के, और जो नीतीश कुमार ने अपना बयान दिया कि उन्हें पार्टी ने तमाम जिम्मेदारियां दी हैं।